दोस्तों, आपने महाकवि तुलसीदास जी के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। परंतु इतने ज्ञानवान होने के बावजूद क्या आप जानते हैं तुलसीदास जी की पत्नी ही उनकी पहली गुरु थी? आइए जानते हैं पूरा सच इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिशक्ति पर। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर त्रिकूट में हुआ। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनका जन्म साधारण बच्चों की तरह 9 महीने में न होकर 12 महीनों में हुआ था और जन्म के समय ये रोए नहीं, बल्कि इनके मुख से राम नाम निकला था। और कहा जाता है कि जन्म के समय ही इनके मुख में 32 दांत थे। इस प्रकार के बालक को देखकर परिवार वाले डर गए, कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं होगा। इसलिए उनकी माँ ने उन्हें अपनी दासी चुनिया को सौंप दिया और खुद चल बसी। जन्म के समय राम नाम लेने के कारण इनका नाम राम बोला रखा गया। इनका बचपन संघर्ष में बीता, क्योंकि इनके बचपन में ही चुनिया की भी मृत्यु हो गई। फिर भगवान की कृपा से इन्हें बाबा नरहरिदास गुरु रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने इन्हें तुलसीदास नाम दिया और इनकी शिक्षा आरंभ की। बाकी की शिक्षा इन्होंने काशी जाकर ग्रहण की। काफ़ी वर्षों के बाद काशी से वापस अपने जन्म स्थान पर आ गए और आकर लोगों को राम कथा सुनाने लगे। कुछ वर्षों पश्चात यमुना पार रहने वाली अति सुंदर स्त्री रत्नावली के साथ इनका विवाह हो गया। एक बार जब रत्नावली अपने मायके में थी, तुलसीदास जी को रत्नावली की याद सताने लगी। उसकी याद में बेचैन होकर तुलसीदास रात के अंधेरे में ही घर से निकल पड़े। मौसम खराब होने की वजह से बारिश होने लगी और यमुना का जलस्तर बढ़ गया, पर तुलसीदास जी को यमुना का उफान भी नहीं रोक पाया। उन्होंने यमुना में पैर रखा। यमुना में बहती आ रही लाश को लकड़ी का फट्टा समझकर उसके सहारे नदी पार कर ली। जब वह रत्नावली के घर पहुंचे, रात अधिक हो जाने के कारण परिवारजन सो चुके थे। तुलसीदास जी ने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा, इसलिए वे अपनी पत्नी के कक्ष में जाने की युक्ति सोचने लगे। तभी उन्हें खिड़की में से रस्सी जैसा कुछ लटकता दिखाई दिया, जो वास्तव में एक सांप था। पर तुलसीदास जी उसे रस्सी समझकर उसके सहारे ऊपर चढ़ गए और अपनी पत्नी के समक्ष पहुंच गए। उन्हें इतनी भयंकर रात को इस तरह अपने कक्ष में देखकर रत्नावली डर गई। जब उसने तुलसीदास जी को पूछा वह इस मौसम में यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो तुलसीदास जी ने बताया कि उन्होंने एक लकड़ी के फट्टे के सहारे नदी पार की और फिर कमरे की खिड़की से लटकती रस्सी के सहारे उनके कक्ष तक पहुँचे। इस पर क्रोधित होते हुए रत्नावली बोली, आप मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से जितना प्रेम करते हैं, अगर उससे आधा भी राम नाम से किया होता तो भव सागर से पार हो जाते। पत्नी की इस प्रकार की बात तुलसीदास जी का हृदय चीर गई और उन्होंने उसी समय परिवार का त्याग कर दिया और राम के नाम में रम गए और लोगों को राम कथा सुनाने लगे। उन्होंने अपना अधिकतम समय अयोध्या, काशी और त्रिकूट में बिताया, पर उन्होंने अपना अंतिम समय काशी में बिताया। उन्होंने 1580 ईस्वी में महाकाव्य रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। इस ग्रंथ को उन्होंने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में पूरा किया। तुलसीदास जी ने अपनी कई रचनाओं में हनुमान जी का जिक्र करते हुए कहा कि वे हनुमान जी के मार्गदर्शन से ही सब कर पाए हैं। उन्हें कई बार हनुमान जी के दर्शन भी हुए। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण 80 घाट में गुजारे थे। इनकी अंतिम रचना विनय पत्रिका थी। इस अंतिम रचना को लिखने के बाद 1623 ईस्वी में 80 घाट पर इनकी मृत्यु हुई। सुनने में आता है कि इनकी पत्नी इनके संत बनने के बाद इनसे मिलने भी आई थी और उन्होंने क्षमा भी मांगी थी। तुलसीदास जी ने उसे क्षमा करते हुए कहा था, अगर तुम मुझसे ऐसा व्यवहार ना करती तो मुझे राम नाम का सहारा ना मिलता और ना ही राम मिलते। तुम तो मेरी पहली गुरु हो, जिसने मुझे राम तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट कीजिए और इस तरह की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल त्रिशक्ति को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी ऐसी मज़ेदार वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।